मुझे भी डर लगता है। एपिसोड नंबर 8। और जब हम एपिसोड की बात करते हैं तो हर दिन मेरा यही एक मकसद होता है कि हम कैसे एक इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करें। देखिए, मैं बहुत दिनों से बातें कर रहा हूँ कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए, हाई लेवरेज एसेट क्लास में मत जाइए। इस बातों को शायद सेबी और एनएससी भी इम्प्लीमेंट करने जा रही है कि अब जो होगा फ्यूचर का लॉट साइज बड़ा होगा। ये अगर होता है तो कुछ लोगों के लिए समस्या है, कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो लोग पैसा बेवजह गवा रहे हैं, कम पैसे की वजह में ज्यादा पैसा कमाने, उनके लिए फायदा होगा। फियर टू फियरलेस का आज एपिसोड नंबर 8। और इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है अपने चैनल पे। और ये प्लेलिस्ट में देखिए कि 7 वीडियो डला हुआ है। ये 100 एपिसोड का एक चैनल होगा। इस 100 एपिसोड तक मैं सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर आपसे साइकोलॉजिकल बातें करूंगा, और इसके बाद हम आपसे बात करेंगे, टेक्निकल बातें करेंगे। इस एपिसोड में आप देखेंगे, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फियर टू फियरलेस का सारा एपिसोड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 सब आपको दिखेगा। और आप इसे देखिए, एक एक एपिसोड करके देखिए, आपको आनंद आने वाला है। जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जो बातें कर रहा हूँ 100% ऑथेंटिक है और 100% सही है। स्टॉक ट्रेडिंग में ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लूजर हैं। स्टॉक ट्रेडिंग में प्रॉब्लम नहीं है कि आपको बहुत जल्दी पैसा कमाना है। स्टॉक ट्रेडिंग में प्रॉब्लम है कि हम सबसे पहले, अगर मैं किसी से बेस फाउंडेशन की बात करता हूँ, नॉन वांट टू लिसन एंड नॉन वांट टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर मैं यही बात करूं कि आप हमसे शाम में 7 बजे मिलिए और मैं आपको ऑप्शन के बारे में समझाऊंगा, विश्वास कीजिए भीड़ लग जाएगा। लेकिन मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, देयर इज नो एनी ऑप्शन आफ्टर ऑप्शन ट्रेडिंग। सबसे ज्यादा लोगों ने ऑप्शन में पैसा गवाया है। मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं इन मुद्दों पे। हमने स्टॉक सिलेक्शन मुद्दे पहले भी बात किया कि आप अपने आप को पार्टनर मानते हैं। फिर हमने बात किया कि इस ब्लू चिप, फिर हमने बात किया, एक एग्जांपल लिया था। फिर हमने बात किया कैसे करना है। और हम इसका हमने बात किया स्टॉक सिलेक्शन विद प्रोफेशनल, प्रोफेशनल के साथ स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। और फिर हमने बात किया प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात किया। अब इसी चीजों को लेके थोड़ा सा एक कदम आगे चलते हैं। इसी चीजों को लेकर थोड़ा सा एक कदम आगे चलते हैं। इनको समझने के लिए हम एक वेबसाइट का उपयोग करेंगे। और मैं जो ही बातें कर रहा हूँ, सारी वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं अगले अगले लेसन में आपसे बात करूंगा कौन से वेबसाइट का यूज करना और कैसे यूज करना है। मैं ये आई एम नॉट अ ब्रोकर, आई एम नॉट एडवाइजर, आई एम नॉट अ सब ब्रोकर। मैं किसी का एफिलिएट नहीं हूँ। मैं सीधी बात करता हूँ। सुनना है सुनो, ना सुनना मत सुनो। सबसे पहली बात, आप बात करते हैं ट्रेडिंग में, तो सबसे पहले आप यूज कीजिए स्क्रीनर। स्क्रीनर लगाएंगे ना। स्क्रीनर में सबसे पहले आप बात करते हैं कि मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं। तो ट्रेडिंग करने से पहले सबसे पहले आप ये देखिए कि मार्केट, मैं दोबारा वही क्वेश्चन पूछता हूं कि बाजार आपको पैसा क्यों दे। बाजार आपको पैसा क्यों दे। कुछ तो कारण होगा बाजार आपको पैसा दे। आप बोले नहीं नहीं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। आपके इंटेलिजेंट रहने या ना रहने से बाजार आपको पैसा नहीं देगी। तो सबसे पहले आपको स्क्रीनर यूज करना आता है। और ये स्क्रीनर है और ये हमारा tradingview.com है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और वेबसाइट का एग्जाम्पल लिया आपके सामने। हालांकि मैं ये 3-3 घंटे 4-4 घंटे के सेशन में कई बार इसको इंप्लीमेंट कर चुका हूं। इस वेबसाइट का नाम है niftyindices.com। और जब हम निफ्टी इंडाइसेस की बात करते हैं तो इसके नीचे चलिए, तो यहाँ पे आप लोग को स्टॉक मार्केट से नफरत, लेकिन एक्सप्लोर आवर वर्ल्ड ऑफ इंडाइसेस। निफ्टी इंडाइसेस आर नॉट जस्ट अ क्लिक अवे टू नो मोर, क्लिक ऑन द डिजायर इंडेक्स। आप देखिए कि इसमें से लगभग 70% इक्विटी मार्केट का है। उसके बाद फिक्स्ड इनकम, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मनी मार्केट, एसटीएल इंडाइसेस और एग्रीगेट इंडाइसेस। लेकिन जो हमारा मेजर है स्ट्रेटजी इंडाइसेस, थेमेटिक, सेक्टरल और ब्रॉड मार्केट। ब्रॉड मार्केट में कौन कौन आता है? ब्रॉड मार्केट में सबसे पहले आता है हमारा निफ्टी 50, बड़ा इंडेक्स निफ्टी 50। निफ्टी 50 के बाद आता है निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी 500, मोर, मल्टीपल चीजें। तो ये ब्रॉड मार्केट में आप एक कसम खाइए कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 के बाहर जाने की कोशिश ही मत कीजिए। अगर देखिए, सबसे पहला बात है कि अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहेंगे तो अच्छे में कराना चाहेंगे। अगर आप भी व्यापार शुरू करना चाहेंगे तो अच्छे ब्रांड को, अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो अच्छे ब्रांड्स में अगर आप बिजनेस करेंगे तो हो सकता है कि पैसे बनने की गति थोड़ी स्लो हो, लेकिन स्टेबल है। स्टेबिलिटी चाहिए हमें। स्लो फास्ट से फर्क नहीं पड़ता है। तो ट्रेडिंग में यहाँ लोग स्टेबिलिटी के लिए नहीं आए हैं, यहाँ फास्ट ग्रोथ के लिए आए हैं। फास्ट ग्रोथ से ट्रेडिंग नहीं होता, ट्रेडिंग हमें तो स्टेबिलिटी से। तो जब निफ्टी इंडाइसेस की बात करते हैं तो पहले सबसे पहले लोग, जितने जितने भी लोगों को हमने देखा है ऑप्शन में पैसा गवाते हुए, वो लोग एक काम करते हैं। वो काम क्या होता है? वो काम होता है उनको कुछ एबीसीडी समझ में नहीं आता है और वो सीधा सीधा बाजार में कूद जाते हैं।
उनको ना निफ्टी 50 पता है, ना बैंक निफ्टी पता है, कुछ नहीं पता है, सिर्फ कॉल और पुट लेना है। आर यू एग्री विथ मी? अगर आपने ऑप्शन में पैसा लगाया है तो आप मुझे देखिए, जितना ऑनेस्ट आप आंसर देंगे उतना अच्छे से मैं इस पूरे सीरीज को डिलीवर कर पाऊंगा। आप ईमानदारी पूर्वक बताइए, जब आपने पैसा गवाया तो क्या आपको ये पता था कि निफ्टी बैंक चलता कैसे है, निफ्टी 50 चलता कैसे है? इस 100 एपिसोड्स को कंप्लीट करने दीजिए मुझे। 100 एपिसोड मतलब 3 महीने का समय होता है। उसके बाद मैं कंप्लीटली एक 100 एपिसोड बनाऊंगा, सिर्फ टेक्निकल्स पे बातें करूंगा। इस 100 एपिसोड्स में मैं 100% आपको स्टॉक सिलेक्शन, प्रॉफिट लॉस, रिस्क रिवॉर्ड की बात में करूंगा। इसके बाद 100 एपिसोड जो होगा कंप्लीट टेक्निकल्स होगा। विश्वास कीजिए, उसका थोड़ा सा ब्रेक आएगा, उसका 1-2 महीने का ब्रेक लूंगा, फिर मैं वो 100 एपिसोड चालू करूंगा। ये हर दिन रिकॉर्ड, जैसे कि आज 12 जुलाई है तो आज 12 जुलाई को रिकॉर्ड हो रहा, और आप मेरा घड़ी और मेरा टाइम दोनों सेम है। कारण ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लाइव से 20 मिनट पहले रिकॉर्ड करता हूं मैं। इसमें ना तो कोई हमें एडिटिंग करना है, ना हमें कुछ करना है, ना तो कोई साउंड इफेक्ट डालना है। साउंड इफेक्ट डालने से लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन कंटेंट थोड़ी मिल पाएगा साउंड इफेक्ट डालने से। तो यहाँ पे निफ्टी इंडाइसेस की बात करते हैं। अब सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट में पैसा लगाने से पहले प्रोडक्ट को जानिए। अगर बिना जाने आप पैसा लगा देंगे तो आप में कंधे में क्या फर्क है? हमारे पास भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है, और जब हम सोच ही समझ नहीं सकते हैं, जब हम सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो इस दिमाग का क्या फायदा? तो इस इंडाइसिस को समझने से पहले सबसे पहले आप समझिए, इंडाइसिस पे क्लिक कीजिए, और इंडाइसिस पे आता है ब्रॉड बेस्ड इंडाइसिस। सबसे ऊपर आता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में पैसा लगाया, लेकिन जाना निफ्टी, देखिए साफ लिखा हो, निफ्टी 50 इज अ वेल डाइवर्सिफाइड 50 इंडेक्स एंड इट आल्सो रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये वही 50 कंपनी है जो कि आपके इंडिया की इकोनॉमी को चलाते हैं। इतना क्लियरिटी, ये वो 50 कंपनी है जो कि आपके इंडिया के इकोनॉमी को चलाते हैं। अगर ये 50 कंपनी को कुछ भी हुआ तो आपकी इकोनॉमी खत्म। आप, और यहां साफ लिखा हुआ है कि आपके इकोनॉमी का लगभग 70% पैसा सिर्फ इन 50 कंपनियों के पास है। नीचे चलते हैं। अब आप कहें कैसे? देखिए मैं सीधी बात करता हूं, यहाँ पे एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है tradingeconomics.com। क्योंकि मैंने क्या कहा कि इस पूरे सीरीज में स्टॉक सिलेक्शन को समझाने में मुझे कम से कम लगेगा आपको 10 सेशन। अभी तो आज तीसरा चल रहा है। यहाँ पे देखिए कि बाजार कैसे बनता है। मैं बता रहा हूँ, एक बॉडी है, निफ्टी 50 एक बॉडी है। इस बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गन के अंदर टिश्यू के अंदर सेल्स। अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो सेल तक की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छा डॉक्टर नहीं बनना है, झोला छाप बनना, तो सुई तो देना कोई भी आपको सिखा देंगे 1 घंटे में। लेकिन अगर केस बिगड़ गया तो फिर अंदर। आप समझिए, एक निफ्टी 50 बना कैसे? फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ऑयल एंड गैस, फास्ट मूविंग कंज्यूमर, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग, पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इतने चीजों को मिलके बना गया निफ्टी। और अब जब बात करते हैं, हमने इसके पहले हम जिक्र कर रहे थे आपके साथ कि जब स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस हम समझते हैं, तो स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसेस में कम से कम इन चीजों को तो समझिए। जब तक आप समझेंगे नहीं तो ट्रेड कैसे कैसे कर पाएंगे? हमने कहा कम से कम इन चीजों को तो समझिए। तो क्या किसी भी कंपनी में 50,000 करोड़ से ऊपर, 3 साल पुराना आईपीओ एफपीओ, 100 रुपीज से ऊपर, 4,000 से नीचे, 4,000 से ऊपर अगर निफ्टी का पार्ट है आप कंसिडर कर सकते हैं। और स्टॉक सिलेक्शन में 25% एफआईडी अगर निफ्टी का पार्ट है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। और पीएनएल आपको 6 इयर्स का किसी कंपनी का देखना है। पैसा लगाने जा रहे हैं ना जी, चोरी करके थोड़ी लाए हैं। चोरी करके लाए तो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चोरी करके नहीं लाए हैं तो सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब हम एक कदम और आगे चलते हैं कि ये हमारा निफ्टी 50 का ये हमारा चार्ट है। और इस चार्ट को समझने के लिए सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए। मैंने इमोशनली डिसीजन लिया, मुझे लगता है निफ्टी ऊपर जाएगा। आपके लगने से बाजार नहीं चलता है। आप 30 मार खा नहीं हो गए। आप लखनऊ के नवाब नहीं है कि मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। यहाँ पे नवाबगिरी नहीं चलती, क्योंकि उतना पैसा हमारे पास है नहीं। तो जिनके पास पैसा है उनकी बातों को मानेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल में हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन? अगर कॉमन सेंस में बात की जाए तो हम लोग के दिमाग में एक ही चल रहा था, एसबीआई सबसे बड़ी बैंक। लेकिन जिसका मार्केट कैप 11.37% का वो ज्यादा है, और जिसका मार्केट कैप 3% का वो ज्यादा है। तो जिसका आप सिंपल एक ही चीज देखिए कि यहाँ पे कि मैं लॉग इन भी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। यह स्टॉक सिलेक्शन
6 से 7 मिनिमम और से चलेगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और मार्केट कैप इसका है 12.34722 करोड़, 12,34,722 करोड़। 12 अभी तो मैं पीई वगैरह पे भी आगे डिस्कस करूंगा। 12,34,000 करोड़ और करंट प्राइस है 16, 100 से ऊपर 4,000 से नीचे। देखिए 100 से ऊपर 4,000 से नीचे का कॉन्सेप्ट आपको शायद समझ में ना आए, ये बात अलग है, लेकिन एक चीज गौर कीजिए कि हमारा 18,000 पे ट्रेड कर रहा था नेस्ले, उसने भी 20,000 पे उसने प्राइस को कम किया। आयसर ट्रेड कर रहा था 22,000 पे, उसने भी अपना प्राइस कम किया। लोगों को तो अभी भी यही लगता है कि मार्केट की सबसे बड़ी शेयर कौन सी है। प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स, क्या लगता है आपको कि बाजार की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? आप कितना जानते हैं छोड़ दीजिए, मैं हमेशा सच्चाई के बारे में बात करता हूं और सच्चाई के साथ चलता हूं। आपका कितना अंडरस्टैंडिंग उस पर, तो ये अगर है तो सीधे देखिए इसका प्रॉफिट और लॉस देखिए। कंपनी का ये हमारा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कब का है? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 अभी ऑपरेटिंग है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए। तो प्रॉफिटेबल कंपनी में कौन लगाते हैं पैसा? प्रॉफिटेबल कंपनी में पैसा लगाते हैं हमारे, यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे प्रॉफिटेबल कंपनी में हमारी पब्लिक सिर्फ 17% और FIIDII लगभग 85% से ज्यादा, सॉरी 83% से ज्यादा। और FI कौन? यूरो पैसिफिक गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। आज का एपिसोड मैं मानता हूं थोड़ा छोटा है। आप लोग एक काम कीजिए, पूरा वर्कआउट करके आइए कि आप पैसा किसके साथ लगा रहे हैं। जब तक इसे आप वर्कआउट नहीं करेंगे तब तक आगे समझने में कोई फायदा नहीं है। मैं अगले 3 एपिसोड में कल आपसे बात करूंगा ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के बारे में। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में आपसे समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स है और अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, मैं कभी भी आज तक ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पर बात नहीं किया इस प्लेटफॉर्म पे। अगर निफ्टी 50 की बात करते हैं तो ये वो कंपनी नहीं जिनको आप जहां चाहे हिला दें। ये सब बिलियन डॉलर की कंपनी है। और मैं आने वाले 4-5 सेशन में आपको बताऊंगा कि यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट और दोनों में जरूरी क्या है, कैसे काम करता है, तो सारी बातें हम करेंगे। थोड़ा सा आप भी हमें समय दीजिए, थोड़ा सा हम भी आपको समय देते हैं। सो सबसे पहले आप स्टॉक्स का लिस्ट बनाइए। मैं कल के सेशन में आपसे और डेप्थ में बात करूंगा। आज हमारे पास समय की थोड़ी किल्लत है, इसलिए मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूं। आप सिर्फ एक ही चीज आज सोचिए कि आप किनको फॉलो कर रहे हैं। जिनको फॉलो कर रहे हो कमाए हैं। वाई मार्केट शुड रिस्पेक्ट यू एंड वाई मार्केट शुड रिवॉर्ड यू। क्यों पैसा दे बाजार आपको? स्टॉक सिलेक्शन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। और जब तक उस इंटीग्रल पार्ट, कल हम रिलायंस का एनालिसिस करेंगे विथ मार्केट कैप, कल हम टीसीएस का एनालिसिस करेंगे विथ मार्केट कैप, कल हम बहुत सारे स्टॉक्स का, कल हम 50 से ज्यादा स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे आपके साथ मार्केट कैप के साथ, जो कि कभी भी आज तक हमने tradingeconomics.com से कभी भी हमने आज तक कोरिलेट नहीं किया। ये छोटा छोटा एपिसोड हम बनाते रहेंगे और इस 100 एपिसोड के बाद आप हमें रिव्यू दीजिएगा कि हाउ वाज दिस। मैं एक चीज की गारंटी देता हूं कि 8 एपिसोड्स में आपके थॉट प्रोसेस को कंप्लीटली 90 डिग्री चेंज कर चुका होगा ये एपिसोड। अभी आप कमाने में मत जाइए, पहले सीख लीजिए तो आप कमाने पे लगिएगा। मैं आपके साथ रहूंगा। मैंने क्या कहा, टेक्निकल उस 100 के बाद में लाऊंगा। अगर आपके दिमाग को पूरी तरह से झकझोर के ना रख दिया ना इस 100 सेशन, क्योंकि इसमें कोई फोकस नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई टाई बेल्ट लगा के बैठने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं हम इसके बाद।